जय हिंद दोस्तों। तो आज मैं इस वीडियो में नए वीडियो में आप सबका स्वागत करता हूँ। बहुत दिन बाद वीडियो आज बनाया जा रहा है क्योंकि मेरे को बहुत टाइम से टाइम नहीं मिल रहा था। बहुत बिजी चल रहा था मैं, थोड़ा अपना काम भी था उसके वजह से, और स्टडी भी कर रहा था। कोई भर्ती थी उसकी, इसीलिए तैयारी करने की वजह से टाइम नहीं मिल पा रहा था वीडियो बनाने के लिए। तो बहुत दिन बाद इस वीडियो को मैं बनाने जा रहा हूँ। इस वीडियो में मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ क्योंकि आप सबको ही मालूम है कि जो एसएससी जीडी की भर्ती चल रही थी 2025 वाली, उसका भी मेडिकल स्टार्ट हो गया था 12 नवंबर से। और उसका मेडिकल अब लगभग 50% मेडिकल भी ख़त्म हो गया है और आधा मेडिकल और बाकी है। आधा कम लगभग ख़त्म हो ही गया है। तो उसका ही मैं अपना एक्सपीरियंस आज शेयर करने वाला हूँ कि जो भाई का भी आगे मेडिकल होने वाला है या डीवी होने वाला है वो क्या गलती ना करे। जो गलती मैंने की वो कैसे अपने आप को फिट करे कि ग्राउंड फिट हो जाए, ना रीमेडिकल ना पाए, और रीमेडिकल में क्या हो रहा है, कैसे क्या हो रहा है, उसके बारे में पूरा मैं आपको इस वीडियो में डिटेल से बताने वाला हूँ। तो वीडियो आप आखिरी तक देखोगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। और जो भी भाई नए होंगे तो वो सब्सक्राइब कर देंगे चैनल को तो अच्छा रहेगा, क्योंकि सपोर्ट मिलेगा तो मुझे भी अच्छा लगेगा आगे वीडियो बनाने के लिए। और वीडियो अब अगले हर दूसरे तीसरे दिन हफ्ते में 1 से 2 वीडियो में लाते रहूँगा कंटिन्यू। अब कंटिन्यू वीडियो आएगी। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो मैं सबसे पहले आप सबको बता दूं कि मेरा जो डीवी और डीएमई हुआ था, डीवी डीएमई आरएमई जो था मेरा सेंटर था वो सीआईएसएफ आईएसपी नासिक का जो सेंटर था, वो सेंटर पे मेरा डीवी डीएमई हुआ था। और उसमें क्या था कि मेरा पहले ही दिन था डीवी डीएमई जो भी था वो मेडिकल बोला जाएगा उसको। तो वो मेरा पहले ही दिन था। तो पहले दिन था तो मैं 12 तारीख को पहुंच गया था अपना वहाँ पे। तो 12 तारीख को पहुंचने के बाद वहाँ पे जब गया तो फिर वो जो आईएसपी हॉस्पिटल है वहाँ पे रिपोर्टिंग करना था हम सबको। तो हम लोग गए थे, रिपोर्टिंग किया मैंने। फिर उसके बाद लाइन लगा के एडमिट कार्ड और आधार कार्ड चेक करके एंट्री लिया। एंट्री लेने के बाद फिर अंदर बायोमेट्रिक हुआ, चेस्ट नंबर मिला। चेस्ट नंबर मिलने के बाद फिर आगे डॉक्यूमेंट टेबल थे, वहाँ पे 4-5 टेबल थे। तो सबको अलग अलग टेबल पे नंबर दे रहे थे कि आपका 1 नंबर 2 नंबर, ऐसे टेबल पे जाके लाइन लगाना था। तो ऐसे ही सबको अपना अपना टेबल पे जाके लाइन लगाना था जहाँ जहाँ जिस चीज़ का डॉक्यूमेंट हो रहा था। तो मेरा भी था। तो मैं जब अपना लेके गया सब डॉक्यूमेंट, तो मेरा क्या दिक्कत हो गया था कि सब डॉक्यूमेंट सही था, लेकिन मेरे पास जो डोमिसाइल थी वो मराठी में थी। तो मराठी की डोमिसाइल वहाँ पे एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे वो लोग बोलते कि नहीं, मराठी की डोमिसाइल नहीं, या तो हिंदी या तो इंग्लिश में रहना चाहिए। तो मुझे उसमें रिजेक्ट कर दिया था। उसमें रिजेक्ट करने के बाद फिर मुझे 4 दिन का टाइम दिया था। फिर मुझे वापस वो लोग ने 17 तारीख को बुलाया था। मेरा मेडिकल डीवी डीएमई जो था वो 12 तारीख को था, लेकिन मुझे 12 तारीख को रिजेक्ट करके मुझे फिर 17 तारीख को बुलाया। 4 दिन का 5 दिन का लगभग टाइम दिया था। बोला कि नया आप बना के लाओ, अगर आप 17 को नहीं आओगे तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ऐसा बोला गया। तो फिर मैं 17 को लगभग बहुत कोशिश किया करने के बाद फिर कैसे ना कैसे डोमिसाइल बनवाया नया। तो 17 को मैं गया, अपना रिपोर्टिंग किया फिर वापस। तो फिर मैंने अपना मराठी जो डोमिसाइल था उसको जमा किया। मराठी डोमिसाइल जमा मराठी बोल रहा हूँ, जो नया बनवाया था इंग्लिश में, इंग्लिश फॉर्मेट में था नया डोमिसाइल, उसको जमा किया ले जाके मैं। तो फिर वापस से मेरा फिर डॉक्यूमेंटेशन फिर से किया गया, फिर से पूरा चेक किया गया। तो मैं सबसे पहले आप सबको बता दूं कि डॉक्यूमेंट में क्या मेन हो रहा है चेक। आपका एक सबसे मेन आधार कार्ड, उसके बाद आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो भी आप जहाँ से भी भरे हो, और डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो डिस्ट्रिक्ट आप डाले हो वही डिस्ट्रिक्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप डाले हो जैसे महाराष्ट्र में कि आप डाले हो थाना डिस्ट्रिक्ट से और आपके पास डोमिसाइल है नासिक डिस्ट्रिक्ट का, तो वैसा नहीं चलेगा। थाना डिस्ट्रिक्ट है तो थाना डिस्ट्रिक्ट का ही डोमिसाइल चाहिए। तो जो डिस्ट्रिक्ट से जो फॉर्म भरे वही डिस्ट्रिक्ट का डोमिसाइल रहना चाहिए। उसके बाद डोमिसाइल में नाम पूरा एकदम करेक्ट रहना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ जो भी होगी वो करेक्ट रहनी चाहिए पूरी। उसके बाद आप सबको बता दूँ ये वो हो गया आधार कार्ड, डोमिसाइल और 10th की मार्कशीट और बोर्ड सर्टिफिकेट दोनों रहना चाहिए। और 12th का नहीं ले रहे वो लोग ना, ग्रेजुएशन नहीं ले रहे, ये हुआ। उसके बाद जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो जो भी अपने भाई जो जो अलग अलग कास्ट में है तो वो उनका कास्ट सर्टिफिकेट भी मांगा जा रहा है, जैसे ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी एसटी। तो अभी तो ओबीसी का ही चल रहा है, तो ईडब्ल्यूएस का था और फिर उसके बाद ओबीसी, पहले जनरल का शुरू हुआ था। तो ये हो गया कास्ट सर्टिफिकेट। या और फिर उसके बाद अगर आप लोग ने एज रिलैक्सेशन लिया था जो मराठा डी सर्टिफिकेट होता है तो वो भी चाहिए था, वो भी मांग रहे थे वहाँ पे, वो भी लग रहा था। और उसके बाद जो भी भाई एनसीसी किए हुए एनसीसी का सर्टिफिकेट उनके पास है तो वो भी लगाना था। और ये सब में आप ध्यान दो कि सबका नाम मतलब सब सही रहना चाहिए, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं रहना चाहिए। नाम भले चलेगा आगे पीछे, जैसे यहाँ महाराष्ट्र में सरनेम पहले रहता है बोर्ड सर्टिफिकेट पे,
और लेकिन और सब में पीछे बाद में रहता है, वो चल जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। वो एक वहाँ पे एक फॉर्म मिलेगा, वो फॉर्म भर देंगे कि ये और ये दोनों एक ही बंदा है, उससे कोई दिक्कत नहीं हो रहा था। लेकिन जो मेन था कि स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, और स्पेलिंग मिस्टेक के साथ साथ डॉक्यूमेंट इंग्लिश या हिंदी में ही रहना चाहिए। मराठी में अलाउ नहीं कर रहे थे, रिजेक्ट कर रहे थे। तो फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट हुआ मेरा, मैंने अपना इंग्लिश का जो नया बनवाया था डोमिसाइल वो दिया। फिर उसके बाद हम लोग का डॉक्यूमेंट हो गया। डॉक्यूमेंट होने के बाद फिर हम लोग को बैच बना के 25-25 का बैच बना के गाड़ी में बैठा के लेके गए, वो यूरिन, ब्लड और एक्सरे ये तीनों चेकअप करवाने के लिए प्राइवेट सेंटर पे। थोड़े ही दूर पे था वो, 2-3 किलोमीटर के आसपास था। वहाँ लेके गए। वहाँ ले जाने के बाद फिर हम लोग का यूरिन हुआ, ब्लड हुआ और उसके बाद एक्सरे, तीनों वहाँ पे हुआ। फिर वहाँ से हम लोग को वापस सेंटर पे लेके आए और फिर सेंटर पे शाम को छोड़ दिया। हम लोग को बोला कि आपका सब जो DME जो है वो अगले दिन होगा, मतलब जो पूरा बॉडी चेकअप और पूरा जो मेन मेडिकल है वो अगले दिन होगा। इसका मतलब 18 तारीख को। तो मैं 18 तारीख को फिर हम लोग को 6 बजे सुबह रिपोर्टिंग करने बोला था। तो 18 तारीख को सुबह हम लोग 6 बजे रिपोर्टिंग किया मैंने। तो फिर उसके बाद हम लोग को फिर से वही बायोमेट्रिक करके चेस्ट नंबर दिया। चेस्ट नंबर देने के बाद फिर हम लोग को बैठा दिया गया। और मैं आप सबको बता दूं कि वहाँ जो है 4 डॉक्टर हैं नासिक में। फर्स्ट डॉक्टर रूम नंबर 1, सेकंड डॉक्टर रूम नंबर 2, थर्ड डॉक्टर रूम नंबर 3 और फोर्थ डॉक्टर रूम नंबर 4, ऐसे करके 4 डॉक्टर हैं। तो 4 डॉक्टर में से अब आपका कोई भी डॉक्टर के पास ज़रूरी नहीं है कि ऐसा है कि जो आपको चाहिए वही डॉक्टर के पास मिलेगा। ऐसे रेंडमली कोई भी डॉक्टर के पास आपको भेज दिया जाएगा, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, ऐसे किसी के पास भी। तो मेरा जो था वो मेरा 3 नंबर वाले डॉक्टर के पास था। तो हम लोग का क्या किया था, 25-25 का बैच बना दिया था। तो 25 में से वो 3 नंबर वाले डॉक्टर जो थे उन्होंने क्या किया था, पहले जो था वो 13 लोग का मेडिकल किया। उन्होंने 25 लोग का साथ में नहीं किया, उन्होंने 13 लोग का मेडिकल किया। और फिर उसके बाद फिर जो 12 बचे थे हम लोग का दोपहर के 12 बजे के बाद फिर शुरू किया था। फिर हम लोग बैठा के रखा गया था 12 बजे तक। फिर 12 बजे के बाद वो लोग का जब मेडिकल पूरा हो गया था तो फिर हम लोग का मेडिकल शुरू किया। तो मेडिकल में मैं आप सबको बोल दूं कि कोई भी इतना मतलब हार्ड मेडिकल नहीं हो रहा है, एकदम नॉर्मल मेडिकल हो रहा है, इतना वो नहीं हो रहा। हाँ, 1-2 डॉक्टर जो है सब बहुत भाई बोल रहे, हम लोग के जो थे बगल वाले वो सब बोल रहे थे कि जो पहला नंबर डॉक्टर है वो थोड़ा हार्ड डॉक्टर है, और जो भी 2-3 डॉक्टर और जो है वो सब नॉर्मल डॉक्टर थे। और हम लोग में भी जो डॉक्टर थे वो भी एकदम नॉर्मल डॉक्टर थे, वो भी इतना हार्ड चेक नहीं किए। लेकिन क्या है कि जो भाई को पॉइंट है तो वो पॉइंट उनको देना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं कि पॉइंट आपको नहीं मिलेगा। आपको अगर आपके बॉडी में कोई डिफेक्ट है तो आपको पॉइंट वो सामने वाला देख के पता चल ही जाता है सामने वाले को कि क्या डिफेक्ट है, क्योंकि उनका वही सब काम रहता है। तो उनको पूरा पता चल जाता है, बॉडी देखेंगे तो ही पता चल जाता है कि इनको ये डिफेक्ट है कि नहीं है। तो उसके बाद मैं आप सबको बोल दूं कि हम लोग का जो 13 लोग का मेडिकल हुआ, फिर उसके बाद 12 बजे के बाद हम लोग का 12 जन जो थे उसका हम लोग का मेडिकल शुरू हुआ। तो हम लोग को सबसे पहले अंदर लेके गए और फिर जंप करवाने लगे। जंप करवाने के बाद फिर वही पूरा बॉडी चेक कर लिए। उसमें ही नॉकनी हो गया, वेरिकोस वेन हो गया, फ्लैट फुट हो गया, उसके बाद बो लेग हो गया, प्राइवेट पार्ट भी उसी समय चेक कर लिए, कैरी एंगल, शोल्डर, वो स्पाइन, ये सब जितना भी था बॉडी का पूरा वो सब उसी टाइम चेक कर लिया था सर ने। फिर उसके बाद बाहर बैठा दिया, फिर एक एक जन को करके बुलाया। फिर आई टेस्ट हुआ। आई टेस्ट होने के बाद वही 6x6 वाला और वो 6x9 जो 6x6 रहता है। तो वहाँ कैसा है कि ऐसा नहीं है कि 6x6 ही पढ़वा रहे हो, जो लास्ट लाइन रहती है। और मैं बता दूं कि वहाँ चार्ट कैसा है कि 4-5 चार्ट है। अब वो डॉक्टर के ऊपर डिपेंड है कि वो डॉक्टर उस समय कौन सा चार्ट आपको पढ़वाया। हम लोग का जो था हम लोग को अल्फ़ाबेट पढ़वाया था, जो AXO रहता है, वो AXO वाला चार्ट है वो पढ़वाया था। लेकिन वहाँ पे ऐसा भी था कि कोई डॉक्टर C वाला पढ़ा रहे थे, कोई डॉक्टर E वाला पढ़ा रहे थे, हिंदी का भी था। तो वो डॉक्टर के ऊपर डिपेंड था कि डॉक्टर जो मर्जी वो पढ़वा रहे थे, क्योंकि 4 डॉक्टर थे। तो ये हो गया 6x6। फिर उसके बाद ये क्या बोलते कलर ब्लाइंडनेस भी चेक किया। एक एक जन को बुला के कलर ब्लाइंडनेस चेक किया। कलर ब्लाइंडनेस के बाद कान चेक किया। पढ़ाने वाला जो नियर विजन चेक करते हैं वो भी चेक किया। और उसके बाद फिर कान, नाक, DNA चेक किया, दांत चेक किया, मतलब जितना भी पूरा बॉडी चेकअप किया। उसके बाद ये पूरा चेकअप होने के बाद फिर आप सबको हम लोग को बाहर बैठा दिया। बाहर बैठाने के बाद फिर हम लोग को बोला कि आप लोग रुको 1 घंटा, और उसके बाद फिर रिज़ल्ट बताया। तो मैं सबसे पहले आप सबको बता दूं कि हम लोग की जो 12 जन की बैच थी, 12 में से मात्र 3 लोग को ही फिट किया था। 12 में से 3 लोग को फिट किया था, उसमें से मैं भी था ग्राउंड फिट, और 9 लोग को रीमेडिकल पॉइंट दे दिया था उसमें।
और जो ज़्यादा करके पॉइंट दे रहे थे वो री मेडिकल में 2 भाई को 2 की 3 भाई को चेस्ट में पॉइंट दे दिया था। उनकी चेस्ट में थोड़ा ऐसे गड्ढा टाइप था। उसके बाद एक भाई को हीमोग्लोबिन का पॉइंट था। एक भाई ने कान ने साफ करवाया था, उसको कान का दिया था। 2 भाई को डीएनएस का दिया था। ऐसे ही करके 9 जन को री मेडिकल दिया था। तो री मेडिकल का तो पता नहीं। और फिर हम लोग जो थे 3 जन को ग्राउंड फिट किया था। ग्राउंड फिट करने के बाद हम लोग को बैठा के रखा गया और फिर हम लोग को रिज़ल्ट बताया कि हाँ आप 3 जन ग्राउंड फिट हो, 9 जन को री मेडिकल है। तो वो लोग का जो पॉइंट था वो दे के। और आप सबको बता दूं कि जो री मेडिकल हो रहा है वो अगले ही दिन हो रहा है। जैसे आज हुआ मेडिकल तो अगले दिन आपको वापस बुला लेंगे सुबह 6 बजे 7 बजे जिस हिसाब से। तो अगले दिन हो जा रहा है और वही सेंटर पे हो रहा है। ऐसा नहीं कि दूसरे सेंटर पे भेज रहे, वही सेंटर पे आप सबका मेडिकल हो रहा है, वही सेंटर पे आपका डीवी हो रहा है, उस पर ही अगले दिन री मेडिकल भी वहीं पे हो रहा है। तो यही था पूरा प्रोसेस। मैंने आप सबको बताया कि कैसे क्या हुआ मेरे साथ। और डॉक्यूमेंट, मेन चीज़ डॉक्यूमेंट है कि आप है मराठी में जो अपने आप फॉर्मेट रहता है महाराष्ट्र में वो नहीं लग रहा है। हिंदी का फॉर्मेट चाहिए या तो इंग्लिश का। तो हिंदी का तो नहीं मिलेगा, तो इंग्लिश का फॉर्मेट में सब डॉक्यूमेंट रहना चाहिए। जैसे डोमिसाइल हो गया, उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, नेशनलिटी हो गया, ये सब आप सबका हिंदी में या तो इंग्लिश में, इसमें ही चाहिए। मराठी में वो लोग नहीं ले रहे। आपको टाइम देंगे 4 दिन का, उसके बाद आपको फिर रिजेक्ट कर देंगे 4 दिन बाद। तो यही था, मैंने आप सबको पूरा अपना डिटेल बताया। अगर कुछ कोई भाई को अगर कुछ चीज़ छूट गई होगी मुझसे तो डाउट रहेगा तो कमेंट में पूछेंगे, तो मैं आपको बता दूंगा आगे क्या हुआ, मतलब छूट गया होगा जो चीज़। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना। और जो भी भाई का मेडिकल आगे रहने वाला होगा नासिक सेंटर पे तो शेयर कर देना उन भाइयों को। और रहने होने का ही मैं बोल दूं कि वहाँ पे रहने के लिए भी आराम से 200-250 रुपये में रूम मिल जा रहा है। जैसे 4-5 जन अगर आप वहाँ पे किसी को दोस्त बना लो और 4-5 जन मिलके एक लॉन्ज या होटल में जाके 200-250 रुपये एक जन के ऊपर पड़ेगा, रूम ले सकते हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। रूम वहाँ पे काफ़ी अवेलेबल रूम है, क्योंकि वो पूरा एकदम सिटी में ये जो सेंटर है, ऐसा नहीं है कि एकदम पूरा विलेज गांव तरफ है, पूरा सिटी में है। तो आप आराम से, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आपको रहने खाने में भी कोई खाने वाने में भी दिक्कत नहीं, खाना वाने का भी पूरा वहाँ पे होटल और बहुत कुछ एकदम है। और ट्रांसपोर्ट भी आपको, आप नासिक रोड स्टेशन उतरोगे तो वहाँ से 30 रुपये या 50 रुपये में आपको ऑटो छोड़ देता है। वो जो ऑटो वाले चार्ज करते हैं उस हिसाब से आपको बोलना है ISP सेंटर नासिक, ISP हॉस्पिटल में जाना है CISF के। तो वो लोग ला के छोड़ दे रहे थे। तो यही था, इस वीडियो में मैंने आप सबको पूरा डिटेल में बताया। वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।